2 देवताओं की शूटिंग पूरी, निमित्त मात्र। फिर कौन सा देवता रह गया? विष्णु रह गया। तो तीसरा देवता 2004 के बाद अपना कार्य तेजी से आरंभ करता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में वो भी इशारा दे दिया कि असली सेवा कौन से देश ने शुरू की है? दक्षिण अफ्रीका वालों ने असली सेवा शुरू की है, जो अभी तक न बेसिक ब्राह्मण वालों ने की है और न एडवांस वालों ने की है। तो तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है। तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता सूर्यवंश में होगी या चंद्रवंश में पहले होगी? विजय माला चंद्रवंशियों की माला है, रानियों की माला है, तो प्रत्यक्षता भी कहां से होगी? बच्चा पैदा होता है तो अपने घर परिवार वालों के बीच में पहले प्रत्यक्ष होता है या दुनिया में प्रत्यक्ष होता है? प्रश्न करते हैं विष्णु कहां है? शंकर है, दूसरी मूर्ति का पार्ट पूरा हुआ तो तीसरी मूर्ति तो है ही नहीं। अभी भी प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? कोई तो ऐसे हैं जट बुद्धि के समझते हैं अरे विष्णु तीसरी मूर्ति का पार्ट शुरू हो गया तो कहीं विष्णु दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान कहीं नहीं दिखाई पड़ा तो क्या समझ के बैठ गए? शिवो अहम। ऐसे यहां भी क्या किया? 2004 के बाद कहीं विष्णु नहीं दिखाई पड़ा तो क्या समझ के बैठ गए? हैं? विष्णु अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मा सो विष्णु भी अस्मि। अब ये पता नहीं है कि जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा तो विष्णु परम पवित्र पार्ट है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, ये अपवित्र पार्ट है। सुख शांति का नजारा देखने में आवेगा उस ग्रुप के अंदर कि दुख शांति अपवित्रता और झूठी बातें देखने को मिलेंगी। सुख शांति होगी, नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं हो, उसको कहेंगे विष्णु। और विष्णु एक होता है या 2 होते हैं? एक होता है। 2 आत्माएं प्रत्यक्ष देखने में आए परिपक्व स्टेज वाली, तब कहेंगे विष्णु। तो विष्णु ढेर के ढेर देखने में आ गई। अहमदाबाद में विष्णु, हैदराबाद में विष्णु, बंबई में विष्णु, और तो और फर्रुखाबाद के नजदीक इटावा विधुना में विष्णु। राम सीता को भी तो विष्णु का अवतार कहते हैं ना, तो विधुना में राम सीता प्रत्यक्ष हो गए। बड़ा परिवार भी बना लिया। आगरा में, मैनपुरी में, इटावा में खूब फैलाव भी कर लिया। और जब बात उठी कि विष्णु एक तो नहीं होता, कितने होते हैं? कम से कम 2 होते हैं। तो दक्षिण भारत में एक और विष्णु निकला, एक युगल। वो विष्णु बन गए। अरे इतने पावरफुल विष्णु तैयार होते हैं कि सरेंडर कन्याओं को भी, जो इंचार्ज कैटेगरी की कन्या है उनको भी तोड़ के ले जाते हैं। बाबा कोई ऊपर से आत्मा का प्रवेश करती हूँ लोग अंदर। वो तो रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणकों में ढेर के ढेर मुख होते हैं।
एक मुख होता है क्या है? एक तो नहीं होता, एक मुख वाला तो मिलता ही नहीं। तो रुद्राक्ष के मणकों में अनेक अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनमें कोई पावरफुल भी तो होगी। तो पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं तो वो ढेर के ढेर फॉलोअर्स भी बना लेती। तो विष्णु ढेर बन गए। ये प्रत्यक्षता की निशानी है। बाबा इस तरह से तो 8-9 विष्णु बनेंगे, है 8-9 विष्णु बनेंगे जो अपना धीरे धीरे ग्रुप बना रहे हैं। तो हम उसी करना। बात यह है कि असली प्रत्यक्षता तो विष्णु की है ना, ब्रह्मा सो विष्णु। तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां बन गई, क्योंकि शंकर का काम, दूसरी पार्टी का काम पूरा हुआ। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि नहीं? इसी जोश खरोश में एक उड़ीसा में भी निकला, फटाफट किताब छपा दिए और उसमें 108 की माला प्रत्यक्ष कर दी। जितने भी विष्णु निकले वो सब एडवांस कोर्स किए हुए है। एडवांस वाली आत्माएं होनी चाहिए या बेसिक पढ़ाई वाली होनी चाहिए? ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए ना। तो खेत में काम करने वाला एक बावला भाई उड़ीसा से निकला, उसने किताब छपा दी, 108 आत्माएं प्रत्यक्ष कर दी। और वंडरफुल बात कि जिनका जिनका नाम प्रत्यक्ष किया उनमें से कई एक उसके फॉलोअर भी बन गए। विजय विहार से भी एक कन्या चकमा दे करके चली गई, वहां जाके कोर्स लिया। अब विजय विहार तो हेड ऑफिस है ना, मम्मा का स्थान है। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान में मम्मा से तो कोई तीखा है नहीं। ब्रह्मा कुमारियों की तो बात ही छोड़ो। तो उस स्टेज में, उस ग्रुप में रह करके पढ़ाई पढ़ने वाली कन्या वो बात सुनेगी, पढ़ेगी जाकर वहां, तो वो तो पकड़ लेगी ना बात को। गई तो इसलिए थी कि मेरा नाम 108 की लिस्ट में आ गया, मैं उधर ही जाती हूँ। लेकिन वहां जब सुना जाके तो समझ में नहीं आया, माया ने बल पर मार दिया, लेकिन छोड़ के फिर वापस आ गई। तो ऐसी ऐसी विष्णु पार्टियां ढेर की ढेर तैयार हो रही हैं, और आगे चल के और भी ढेर के ढेर भगवान निकलेंगे, मति भ्रम पैदा करेंगे, सैकड़ों की तादाद में निकलेंगे। क्या अभी साधु संत जो है वो भगवान बन के बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रैक्टिकल पार्टी विष्णु के द्वारा फाउंडेशन की निशानी है।